अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर बट और एक बार फिर ये है आपका अपना प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, हम इस प्लेटफॉर्म पर रोज़ आपके लिए लम्हा पाकिस्तान की सियासी सूरत से मुताल्लिक़ खबरें ला रहे हैं और आपको अपडेट रखते हैं। और मेरे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं ख़बरों की मशीन तारिक मतीन। और ये बहुत मैंने रिस्पेक्टफुली कहा है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में तारिक मतीन ने हमें इतनी खबरें दी हैं कि जो आपको, मेरा ख्याल है, मास मीडिया पर नहीं मिली, क्योंकि चैनल पर शायद आपको खबरें बहुत बाद में मिलती हों। तारिक, लेकिन आपने ये क्या किया हमारे साथ कल कि आपने खबर ब्रेक कर दी अपने पास और आपने हमें नहीं दी, हमारे व्यूज़ को नहीं दी। हाँ, ये आज बड़ी वायरल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर हुई। बड़े बड़े जो कंटेंट वायरल करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शेयर हुई और उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि अगले 4-5 रोज़ में, जो मैंने खबर दी उसके मुताबिक धमाका होने वाला है। थोड़ा सा पीछे रखते हैं उसको, तजस्सुस रहने देते हैं हमारे देखने वालों के लिए, तो उसकी भी बात कर लेंगे। उसके अलावा काफी कुछ है आज के रनडाउन में आपके पास। मैं ये देख रहा हूं आपने इतने ढेर सारे पॉइंट्स बना के रखे। ये खबर हमने रोक दी है इस समय, क्योंकि जब ये सामने आएगी इसके हम इफेक्ट्स पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये बताएं तारिक, आपने जो थंबनेल मुझसे भी बनवाया है बड़े कॉमेडी किस्म का बनवाया है कि मेले बाबू ने थाना थाया। हाँ, हम यहाँ कॉमेडी करने बैठे हैं, मतलब बहुत ही संजीदा हालात चल रहे हैं यहाँ पर, संगीन किस्म टिकटॉक बनाने बैठे हैं। टिकटॉक तो नहीं है, खैर बहरहाल हम मतलब क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं ये बताएं। ये मैंने क्यों लिखा है मेले बाबू ने थाना थाया, ये एक ट्वीट भी किया मैंने कि ये सवाल कर लेना चाहिए था कि मेले बाबू ने थाना थाया। हमारे यहाँ हम जूनियर हैं, मतलब आई एम 43, आप भी कुछ इसके आसपास हैं, और सहाफत में हमारा सफ़र, मेरा सफ़र है कुछ अब इस वक्त 20 साल का, आपका इसके आसपास ही है। और हमारे वो सीनियर्स जो सीनियर सिटीजन्स में दाखिल हो चुके हैं, वो अगर सवाल करें ऐसा कि दिल चाहे बाल नोच लें, वैसे भी सर पे बहुत थोड़े बाल बचे, कि वो बाल नोच लें जो सर पे थोड़े से बचे, तो फिर बंदा कहीं तो अपनी अंदर जो जलन है, आग है, तपिश है, हाँ, उसको निकालेगा। तो वो हनीफ खालिद साहब, अच्छा, आप सीनियर हैं हमारे, जंग से वाबस्ता, जियो से वाबस्ता, उन्होंने सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से। और ये जो उनका किसान पैकेज वाला आज इवेंट था, उस इवेंट में शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम के खामोश हो जाने के बाद पहला सवाल था, सामने पहली रो में पहली कुर्सी पर बैठे हुए सहाफ़ी का पहला सवाल हनीफ खालिद साहब का। और उन्होंने सवाल किया कि जनाब वजीर आजम साहब, आपने खुश कर दिया, आपने क्या पैकेज दिया है। मैंने अपनी पूरी सहाफती जिंदगी में ऐसा पैकेज नहीं देखा जैसा आपने, आपकी हुकूमत ने, इत्यादि हुकूमत ने दिया है। अब इसका बड़ा मजाक उड़ा कि सवाल किया उन्होंने, तो मैंने कहा इससे बेहतर था कि वो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लेते मेरे बाबू ने थाना थाया। या आपको एक और काम करते हुए, ये मैंने कई बार इससे पहले तंज करते हुए, जो लंदन में रिपोर्टर होते हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द, उनके लिए भी मैंने कई बार किया है। वहाँ पर एक वारदात होती है, वो मुझे लंदन के एक सहाफ़ी ने बताई। जब मियाँ साहब बाहर आते हैं तो वहाँ पर 3-3.5 सहाफ़ी हैं। ये 3.5 सहाफ़ी जो ना, ये तैयार होते हैं बाकी सब के सवाल के हक़ पे डाका मारने के लिए। ये क्या करते हैं, ये मियाँ साहब क्या आते हैं ना, मियाँ साहब इमरान खान ने ये कहा है, इस पर क्या कहेंगे, मियाँ साहब फलाना हो गया है, इस पर क्या कहेंगे। यानी मियाँ साहब से सवाल नहीं करना कभी, मियाँ साहब क्या कहेंगे। ये मियाँ साहब को ऐसे बॉल यूं करके देते हैं कि छक्का मारे आप, तो वो ये वाली बॉल देते हैं मियाँ साहब को। अच्छा, मियाँ साहब फिर भी, इसके बावजूद भी मियाँ साहब इन लोगों को अक्सर सवाल का जवाब ही नहीं देते और मियाँ साहब मास्क को यूं करते हैं और निकल जाते हैं गाड़ी वाड़ी के। तो इनकी अक्सर बेइज्जती होती है, लेकिन ये सवाल करने के लिए मौजूद होते हैं। खैर, तो मैंने इनको भी कहा कई बार, इससे बेहतर है मियाँ साहब से पूछ लिया करें कि मियाँ साहब मेरे बाबू ने थाना थाया। लेकिन ये हरकतें होती हैं। हमारा मीडिया ना बड़ा अजीब है। सदफ नईम पे जो मीडिया ने हरकतें की हैं वो तो की हैं। मैं आपको एक और चीज़ आज बताऊँ, ये मैं एक चैनल में था 2014 के धरने के मौके पर, उस चैनल में मैंने देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ी पोजीशन पे साहब थे, उनके कमरे में टॉक बैक लगा था। जब हम काम कर रहे होते हैं, एंकर बैठा हुआ एंकर की कुर्सी पर, तो उसके कान में एक IFV लगी हुई है। पैनल पे एक टॉक बैक होता है, एक मशीन है, वो उस पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उसके ज़रिए बात दबा के इंटरेक्ट करने, फुटेज भेजो, पैकेज भेजो, हमें चलाना है, तो वही सारे काम कर रहे होते हैं। या MCR से कहते हैं कि इश्तिहार चल जाए, ख़त्म हो जाए तो बताओ कितनी देर में आ रहे हो। ये कम्युनिकेशन होती है वहाँ से। तो वो जो हेड हैं, उनके पास भी यही मशीन लगी हुई थी। तो उन्होंने इमरान खान के धरने के मौके पर पैनल पे कहा, यार ये साडा कैमरामैन की करन डे है। उन्होंने पूछा, जी सर क्या हुआ। यार ओ फलाना चैनल देखो,
ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ लगा होया है, ਇਹਨੂੰ आखो कुड़ियां विखाए। तो उसने जो भी शख्स कैमरामैन के साथ लाइन पे था उसने कहा यार एमडी साहब कह रहे हैं कुड़ियां विखाओ, तो उन्होंने जरा कुड़ियां विखाओ पे अमल शुरू किया। अब उसने लड़कियों के पे ले गया, छिछोरी हरकत हमारी अक्सर होती है, अखबारों में भी होता है, मकामी तकरीब में मौजूद एक खातून, ये अलग काम होता है ना, अक्सर तस्वीर आती है, तो वो उन्होंने कहा कि यार साहब कह रहे ने कुड़ियां विखाओ। जब ये हो गया तो उसने कुछ लड़कियों पे कैमरा ले गया, तो उन्होंने कहा यार ये की कर रहा है यार, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਸਾਨੂੰ ਕੋਜੀਆਂ ਕੋਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ आखो सोनिया सोनिया कुड़ियां विखाए। वो दिखा दी। उसके बाद उसने अगला काम क्या किया, अफसर ने कहा यार उन्हें गाल कढ़ी, गाल कढ़ के उन्हें क्या ए यार की करन दे है खोता, ਇਹਨੂੰ आखो ਉੱਥੇ उस चैनल ते नचन वालियां कुड़ियां ने, नचन वालियां कुड़ियां विखाओ। तो उसके बाद उसने कैमरामैन ने इसने कहा सर ये नहीं समझ रहा, आप आ जाएं। वो आ गए, अफसर साहब आ गए, खुद पहुंच गए, पहुंच गए, पैनल पे पहुंच गए। उन्होंने कहा पुत्र मेरा वीर की करन दे है यार, उथे कुड़ियां नचन वालियां कुड़ियां ने यार वो दिखाओ। खैर कैमरामैन ने कहा कि सर अच्छा आपने देखा अगर इवेंट पे कैमरे जुड़े होते हैं बिल्कुल साथ साथ हमने बहुत थोड़ा रूम होता है कि जरा सा मूव कर सके। उसने कहा सर मैं जाऊं, चुक इथों कैमरा मेरा वीर, चुक इथों उथे जा। वो कैमरामैन ने जगह बदली, उन्होंने दूसरे कैमरे पे इमरान खान साहब को दिखाया। उसके बाद वो कुछ खवातीन पे चला गया जो तरानों पे झूम रही थी, उनको दिखा के ले ऐ चाहिए दसी मानू। ये मीडिया है हमारा। इस मीडिया ने सदफ नईम पर कुछ हरकतें की आज, नहीं अफसोसनाक है। खैर हमारे मास मीडिया की बड़े चैनल्स की मजबूरियां होती है, खैर मैं भी उनसे वाकिफ हूँ, उस पर हम लोग डिस्कस करें। अब आपने देखिए ना, आपने डॉन में, जियो में, बोल में, मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया, मैंने इंडस में, जियो में, दुनिया में, 92 में, 24 में, आप में, इन सब चैनल्स पे हमने काम कर रखा है, इन सब चैनल से बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू मोर क्या कहते हैं सेंसिटिव इश्यूज की तरफ, इमरान रियाज खान साहब की वापसी हुई। हाँ, आज हमने देखा उनको कंटेनर पे इमरान खान साहब खड़े हुए थे। आपकी बात हुई थी गालिबन उनसे, उन्होंने कंफर्म किया था कि वो मुल्क से बाहर हैं। ये है किन हालात में वापसी हुई? अच्छा मेरी अब इमरान से दोबारा बात नहीं हुई। आज जब मैंने कंटेनर पे नजर आए तो मैंने सोचा कि उस वक्त उस मौके पर बात क्या की जाएगी, वहां तो फोन बजता भी नहीं है और पता भी नहीं चलता, मतलब अगर बज भी रहा है तराने, लोगों का शोर, गाड़ियों का शोर नहीं पता चलता, तो मैंने डायल नहीं किया। मैंने कहा दिन सेटल हो जाए, जरा सा इमरान कहीं पहुंच जाए फिर बात करूंगा, तो मैंने अभी बात नहीं की। लेकिन जो पता चल रहा है, मियां अली अशफाक वकील हैं और जब इमरान को शहर शहर फिरा रहे थे तो वो इमरान रियाज खान के बचपन के दोस्त हैं और वकील भी अच्छे बड़े वकील हैं। तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि कल एक सरप्राइज आ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मिलेगा या सरप्राइज है कल आपके लिए, उन्होंने कहा कल एक सरप्राइज आ रहा है। और इमरान रियाज खान मेरी मालूमात के मुताबिक 5-6 रोज या जितने भी रोज पाकिस्तान से बाहर थे। जब उन्होंने कहा आ रहा है तो ये उससे पता चला कि वो आए हैं। आज वो नजर आए कंटेनर के ऊपर, कुछ सहाफियों ने उनके तस्वीर वगैरह बनवाई और हमारे यहाँ फिर दोबारा कुछ लोगों ने ये बाकायदा मजाक उड़ा, हमने ये डिस्कस कर लिया। तो ये हुआ था। एक तो ये जो आ रहा है इससे मुझे इंप्रेशन मिलता है कि कुछ हुआ है। दूसरा मेरे एक सोच समझ लें, उनका ये कहना है कि इमरान को कुछ यकीन दहानियां करवाई गई, इमरान से कुछ किसी जानिब से राब्ता किया गया और कहा गया कि आइए, तो इमरान फिर वापस आए हैं। अब ये मैं उस सोर्स की बुनियाद पे बता रहा हूँ। आज इमरान से बात होगी इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको मजीद बता सकता हूँ। अल्लाह करे इमरान रियाज खान साहब की बाकी लोग भी वापस आए और इनको, इनकी फैमिलीज को कोई खतरात ना हो, अल्लाह ताला इनको अपनी पनाह में रखे। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं कर दूँ फॉर आवर व्यूअर्स, हमने कल वीडियो बनाई जिसमें हमने इमरान खान के जो जुमला है टक्कर, हाँ नहीं टक्कर को छोड़ दें, वो तो एक कुछ व्यूअर्स ने कहा कि जनाब अली आपकी मालूमात नाकिस हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप गलत इल्ला दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक टेक्निकल बात ये है कि ये वो व्यूअर्स हैं और व्यूअर्स अगर आप भी देख रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पब्लिश हुए यूट्यूब पे आए हुए 18 से 20 घंटे गुजर चुके हैं। अच्छा हाँ, ये उसकी बात कर रहे हैं जब इमरान आज मंजर आम पे आ गया। तो काइंडली हमें इतनी थोड़ी स्पेस दिया करें और अपने आप के लिए भी थोड़ा सा ये है कि अगर आप हमें पसंद करते हैं तो एक नोटिफिकेशन का आइकन हो तो ऑन करिए ताकि ये खबरें आपको बर वक्त मिल सकें। हाँ। तो काइंडली प्लीज़ एंड वी आर सॉरी अगर किसी की
कोई ये समझता है कि हम लोग आपको गलत खबरें दे रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए खबरें बर वक्त लाई जाए। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू आवर, खान साहब का बड़ा बयान आज जलसे में। हाँ, ये खान मान लिया। देखें, हमने एक खबर दी जिसको हमने डिस्कस किया कि अहम तरीन शख्सियत से वाबस्ता शख्सियत ने खान साहब से मुलाकात की। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया कि ये गलत है। आज खान साहब ने एक बात की कंटेनर पे खड़े होके, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तुमने कहा है कि मैंने तुमसे बात की मिलकर आर्मी चीफ लगाने वाली बात। 3 नाम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि एक कारोबारी शख्सियत जो दोनों के दोस्त थे, खान साहब के भी शहबाज साहब के भी, तो उनके जरिए पैगाम आया कि मिलकर आर्मी चीफ लगाते थे। 3 नाम मैं देता हूँ, 3 नाम आप दें, उनमें से एक आर्मी चीफ हो जाए, डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करता। तो इमरान खान साहब ने एक तो इस बात की तरदीद कर दी कि मैंने ये नहीं किया, और उन्होंने कहा तुम्हारे पास है क्या? मैंने उनसे बात की है, तुम जिनसे डिग्गी में छुपकर जाते थे मिलने, ये इमरान खान साहब ने कहा। अब इमरान खान साहब ने ये क्या कहा है? ये बयान था एजाजुल हक साहब का। एजाजुल हक साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ डिग्गी में छुपकर आर्मी हाउस जाते थे, और एतजाज हसन ने कहा था बुर्का पहन के जाते थे। अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैंने उनसे बात की है। अब इस पर बात लोग कह रहे हैं, और ये आप जब हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं, आपने भी कहा कि नहीं होनी चाहिए बातचीत। आप पॉलिटिकल फोर्स हैं, आप पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें, उनको इन्वॉल्व ही ना करें। तो क्या ये इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है या नहीं है? बिल्कुल है तो सही, लेकिन जब हम ये बात कर रहे थे पहले भी कि मतलब जब वी आर गोइंग फॉर अ चेंज, खान साहब इज गोइंग फॉर अ चेंज, सो लेट दिस हैपन एज वेल, कि ये भी चेंज हो जानी चाहिए रवायत। अब नहीं, लेकिन उसमें से अगर इनका किरदार कम करना है तो इनको बताना होगा, इनसे बात करनी होगी। इनके फैसले होते हैं, फैसलों में इनका किरदार होता है, और किरदार बहुत ज्यादा होता है, ये तो हमने देखा ही है। तो इनसे ये बात करनी पड़ेगी, इनका किरदार है, इनका इन्फ्लुएंस है, हर चीज पर है। और समथिंग बेटर हम मान लें कि खान साहब किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज पे जा सकते हैं फॉर समथिंग बेटर। अच्छा नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कॉम्प्रोमाइज पे जा सकते हैं। इमरान खान साहब उसमें भी वो ये कह रहे हैं, और जो खुद वो ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन पे उनसे बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाने में अपना रोल प्ले करें। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे न्यूट्रल्स ने कहा था सिकंदर सुल्तान राजा बेहतरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है इस मामले पर भी वो बात कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी नवाज शरीफ साहब का एक आज आया है ट्वीट, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शहबाज शरीफ को कहता हूँ कि इनके मुतालबात ना माने। हाँ, ठीक है ना, हाउ डू यू सी? यार मियाँ साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि ये बंदा बातें कर रहा था लाखों की, ये 2000 बंदे भी नहीं ला सका, और ये 2000 क्या 20,000 भी लिया है, तो इसके मुतालबात मत मानना। सर ये बात तो रोज ही होती है कि बंदे इतने नहीं है, इतने जमा नहीं कर पाए, मतलब दिस इज समथिंग नॉर्मल। व्हाई मियां साहब इज रियली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स इट? अच्छा, एक तो देखिए बंदे हैं, जब भी ये तमाम लोग ये बातें करने पे मजबूर हैं, नहीं है ना बंदे, चले मान लेते हैं 200 बंदे, ये जो बंदे हैं, ये जो इस वक्त हमारे दरमियान यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे तो मान लें ये जो लोग हैं ये 200 हैं, ठीक है। तो पीटीवी ने फैसल वावड़ा को दिखाया, पीटीवी से कहें इनको लाइव दिखा दे, बेनकाब करें इनको। एक चैनल दिखा तो रहा है सर, एक चैनल है वो दिखा रहा है खाली रोडें, खाली सड़कें, खाली प्लॉट, जमीनें, धूल मिट्टी उड़ती हुई, कुत्ते लौट रहे हैं। तो एक चैनल तो कर रहा है ना। आखिरी जुमला जो था इसमें लौट रहे, वो वाला ठीक था, और वो वाला ठीक था, वो खाली सड़क और ऊपर वाले मुझे माफ करें, वो खाली सड़कें दिखा रहे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ की दिखा रहे हैं। ये हम दिखा रहे हैं ना, ये लोग हैं, तो ये लोग हैं। अच्छा, एक तो अगर ये लोग हैं 200 या मियां साहब के मुताबिक 2000, तो 2000 लोगों के लिए कौन पागल है जो इस्लामाबाद में 30,000 बंदों का बंदोबस्त करके बैठा हुआ है? एफसी वाले वहां मौजूद हैं, रेंजर्स वाले वहां मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस वहां मौजूद है, बिलावल की सैलाबज़दा इलाकों से उठकर गई हुई पुलिस वो भी वहां मौजूद है। तो फिर इतने इंतजामात क्यों, इतनी कंटेनरिस्तान क्यों? 2000 बंदे, और 2000 बंदों को तो एक एसएचओ दे, उसके साथ 100 नफरी दें, डंडा दें, उसके बाद आप आंसू गैस के शेल दें और भगा दें 2000 बंदों को। 2000 बंदे क्या करते हैं? दिस इज ऑब्वियस। कमिंग बैक, हम थोड़ा इमरान खान के पहुंचे में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब
कुछ अपनी ज़िंदगी ज़ाती आदात से मुताल्लिक़ कुछ रिवायत को वो तोड़ रहे हैं। उन्होंने 3 जनाज़ों में, जनाजे वाले घरों में, सॉरी, फौतगी वाले घरों में शिरकत की। उन पे कहा जाता है, ये रहता है कि जनाब वो फौतगी वाले घर नहीं जाते। इसी चेंजिंग नाउ, मतलब वो आवाम के, अपने कारकुनान के या मीडिया के या और वो करीब होना चाह रहे हैं, उनको ये मशवरा किसने दिया? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। इमरान खान साहब जब वज़ारत उज़्मा के मनसब पे थे तो एक बात कही जाती थी, जो लोग हमारे यहाँ करते हैं ना, उनकी बेगम के हवाले से बात करते, वो कहते थे उन्होंने मना किया है, खान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर हैं तो वो मैयत वाले घर में ना जाएं, नमाज जनाजा पे ना जाएं, ये उनको मना किया गया। अब अगर जा रहा है ये आदमी, हमारे यहाँ तनकीद बिल्कुल, तो इसलिए जा रहा है क्योंकि अब ये वज़ारत उज़्मा के मनसब पे नहीं है। इसका मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स थे। इमरान खान को उनकी अपनी सिक्योरिटी जो पीएम ऑफिस की होती है, उस ओहदे की है, वो सिक्योरिटी मना कर रही थी कि ना जाएं। इमरान खान साहब इसलिए नहीं गए थे। अच्छा, मेरा ख्याल है जाना चाहिए था, नईम उल हक साहब के जनाजे पर भी जाना चाहिए था और दीगर जनाजे थे, इमरान खान साहब को जाना चाहिए था। अब जा रहे हैं, अच्छी बात है। अब खान साहब उस सिक्योरिटी के अंडर नहीं है, तब अमल कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा, सदफ के भी घर गए हैं, इमरान खान साहब अरशद शरीफ के भी घर गए थे, अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा में भी शिरकत की थी, तो शिरकत कर रहे हैं। एक चीज़ है, अच्छी बात है। इसमें 2 स्टांस थे, वो 2 स्टांस हमारे सामने। मुखालिफिन कहते थे इसलिए नहीं जाता कि इसको मना किया हुआ इसकी अहलिया ने, और इमरान खान साहब की टीम ये कहती थी कि जो सिक्योरिटी है उसने मना किया वो ना जाए, तो इमरान खान साहब इसलिए नहीं जा रहे थे। अब इमरान खान साहब उस सिक्योरिटी के अंडर नहीं है तो जा रहे हैं। अब भी बातें होती रहेंगी, लेकिन बहरहाल अब जा रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इमरान खान साहब आज सदफ के भी घर गए, वहाँ बड़ा अजीब हुआ। बट साहब मुझे अब आप बताएं कि ये क्या किरदार था जो हमारे कुछ चैनल्स ने अदा किया। कल हमने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की, मरियम की तारीफ की, मरियम औरंगजेब की तारीफ की। आज ख्वाजा साद रफीक साहब हो, मुस्लिम लीग उनका ट्विटर हैंडल हो, हमजा हो, आज मतलब पता नहीं क्या हुआ है कि इस किस्म के बयान जो कि नहीं देने चाहिए थे, और हमने कल तारीफ की थी कि इस तरह का पॉजिटिव रवैया सामने आया, लेकिन आज सरप्राइजिंगली इस तरह के ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि लॉन्ग मार्च के हवाले से उसके ऊपर जो अब वो तो ये कह रहे हैं कि खान साहब के गार्ड्स ने धक्का दे दिया। एंड मतलब अब खसूसन उसमें हम एक और बात बनती है कि सदफ नईम मरहुमा के शौहर ने भी, उन्होंने क्या वो एप्लीकेशन दे दी कि नहीं वो एक हादसाती मौत थी और मुझे उसकी दी जाए, हमें जनवरी तक दे। उस पर भी लोगों ने कहा कि नहीं जी, दबाव का शिकार, प्रेशर, पैसे, इल्ज़ामात, मतलब एक चलो फौतगी को 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, अपनी सियासत कर लेना भाई, पॉइंट स्कोरिंग कर लेना, थोड़ा दिन रुक जाओ, ठहर जाओ, फौतगी वाला घर है। तो नहीं, इस पे मैं ये समझता हूँ कि नून लीग वाले तमाम लोगों को ना याद दिलाना चाहिए। अब मैं लगा रहा हूँ, पहले नहीं लगाया था, अब हमने अपने टीम मेंबर से कहेंगे कि वो स्क्रीनशॉट लगाए मियाँ साहब वाला, वो जो हमने कल भी डिस्कस किया था, लाला बूसा में जो बच्चा जांबाक हुआ था, तो वीवीआईपी गाड़ी से, एक BMW गाड़ी से हिट हुआ और मियाँ साहब के उस काफिले में PM वाली जो सिक्योरिटी की एम्बुलेंस होती वो मौजूद थी, कोई नहीं रुका था, मियाँ साहब नहीं रुके, वो एम्बुलेंस नहीं रुकी, उसे तिब्बी इमदाद नहीं दी, वो बच्चा जान से चला गया था। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मियाँ साहब ने कहा था कि वो उसके घर जाएंगे, मियाँ साहब उसके घर भी नहीं गए थे और कैप्टन सफदर ने फौरी तौर पे ऐलान कर दिया था ये बच्चा जमहूरियत की आज़ादी का शहीद है। ये आपको रवैया। अच्छा, हमारे बाद सहाफ़ियों ने कहा कि मैं लेकर गया सदफ की मैयत अस्पताल और हमने कोशिश की, कोई नहीं आया। हमें पहले कुछ 1 मिनट के अंदर उस जगह इमरान खान खड़े हुए नजर आ रहे और हम उसकी फुटेज चला भी चुके, दिखा भी नहीं। हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर कहा गया कि इमरान खान जो है वो कोई नहीं आया। इमरान खान उतर गए कंटेनर से, इमरान खान को कहा गया कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट से मत उतरें, लेकिन वो उतर गए थे। तो ये वो चीज़ है। चलिए, ये तो इस मामले का सियासी वो हो गया, पहलू हो गया। इसमें हमें अपने गिरेबान में भी झांकना। सॉरी, मैं बात को कहीं और लेके जा रहा हूँ। सदफ नईम मरहुमा चैनल 5 की रिपोर्ट, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, उसकी मैं कम से कम तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत ही बाखबर सहाफ़ी हो जो चैनल में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मतलब चैनल की जानिब से कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स नहीं थे कि उनकी रिपोर्टर फील्ड में इतने बड़े इवेंट को कवर कर रही हैं, वो गई हैं, उनको एक्सेस पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, उनको गाड़ी मिलनी चाहिए थी। वो तो चले खैर
अलग बात, उनको तो तनख्वाह भी नहीं मिली हुई थी। इत्तला आती है कि 5 माह से 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी, यानी 5 माह की तनख्वाह पेंडिंग है। अभी होता है कि बात चैनल ये करते हैं कि 2 महीने में एक तनख्वाह पकड़ा दी, सर 5 माह तो 3 महीने में एक तनख्वाह पकड़ा दी। हाँ, ये हमारे यहाँ है। बड़े बड़े चैनल्स जो ये कहते हैं कि बोलें आप अपने हक के लिए, वो भी तनख्वाहें लोगों की नहीं देते, और हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी हैं, और हम उस दौर से गुजर चुके हैं। हाँ, कि वो तनख्वाहें नहीं देते। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है आप, उस चैनल ने भी तनख्वाहें लोगों की रोकी थी, अच्छी खासी रोकी थी। फिर मलिक रियाज साहब आए थे, उन्होंने दूसरा चैनल था, हाँ दूसरा चैनल। हाँ, तो वो जो है मलिक रियाज साहब आए थे, उन्होंने आगे कहा जी मैं दूंगा। फिर जब चैनल बंद कर दिया मलिक रियाज साहब ने, तो मैं उन मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने कहा हम इतनी तनख्वाह इस तरह से इस पैटर्न पे देंगे, उसमें से अब तक 1.5 तनख्वाह हम लोगों की बाकी है, वो नहीं दी गई। तो ये होता है हमारे यहाँ। और हम जो दूसरों के हक के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम फिर दुख उठाने वाले भी। ये खैर बहरहाल हमारी बरादरी का एक मुश्तरका अलमिया है। हाँ, हमारी बरादरी में इख्तलाफात सही, लेकिन ये एक चीज़ मुश्तरक है कि हम लोग इस तरह की मसायब और तकालीफ से गुजरते हैं। खैर, रैप अप यहीं करें सर, रैप अप यहीं करते हैं। और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च क्या करेगा, ये हम बार बार जाते हुए बात करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस लॉन्ग मार्च से परेशानी है। वो तो है। आपने मुझे कहा था कि एक खबर जो मैंने अपने नाज़रीन को दे दी और छुपा ली, वो खबर ये है कि एक अहम तरीन शख्सियत पर कुछ अहम तरीन लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव है। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये 4-5 दिन बाद काम होना है। दबाव है कि आएँ आकर बताएं कि इमरान खान हमारा प्रोजेक्ट था, इसमें दम नहीं था, पॉपुलर भी नहीं था, जीत भी नहीं सकता था, इसको जितवाया गया, इसको लॉन्च किया गया, इसकी कोई हैसियत नहीं थी, नवाज शरीफ बेकसूर था। वो शख्सियत अगर मान जाती है और ये उसको मना लेते हैं, प्यार से, दुलार से, पुचकार के, धमकी के साथ, कुछ मवाद है इनके पास, उसके ज़रिए अगर मना लेते हैं, तो वो शख्सियत न सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगी, बल्कि नवाज शरीफ के हक़ में भी बात करेगी। और ये भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ले और आपको लफ्ज़ फितना उसके मुंह से भी सुनाई दे। सियासी या गैर सियासी शख्सियत, अगेन ऐसी शख्सियात गैर सियासी हों तो भी सियासी होती हैं। चलें, खैर, डेट इज़ द पॉइंट टू पॉन्डर। क्या सराही कर सकते हैं नाज़रीन, आज का हम अपनी डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। और बहुत से लोगों ने हमें कहा कि आप लोग जानिबदारी बरतते हैं, हमारी कोशिश होती है हम गैर जानिबदारी बरतें, लेकिन मैं इतराफ़ करूँगा हम लोग वाकई जानिबदारी बरतते हैं, और हमारी जानिबदारी सच के साथ है। हमारी कोशिश यही है कि हम वो आपके सामने लाएं जो सच है, जिस तरह वाक़या रूनमा हो रहे हैं उसी तरह आपको रिपोर्ट करें। अगर कोई हम किसी की बात करते हैं तो उसके मुंह से हम कोट करते हैं, हमारे पास अपना मवाद बहुत कम, एट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अगेन वही बात, अगर आप अपडेट्स के लिए हमारे चैनल देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिए, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई चीज़ आपके सामने लाएं वो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। आमीन।